Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. जय सिया राम, सादर प्रणाम। आज के
कथामृत के संदर्भ में एक सामान्य निवेदन है। सभी सज्जनों को सादर प्रणाम करते हुए कथा के पूर्व पक्ष में 1 घंटे का हम लोगों के पास कथा का समय होता है। पूर्व पक्ष में पूज्य श्री रामानुज उपाध्याय जी 7 से 7:30 तक के कथामृत रस प्रवाह को संभालेंगे और दूसरे पक्ष में 7:30 से 8 बजे तक श्री दीनानाथ जी से निवेदन किया गया कि वो कथा रस प्रवाह को अक्षुण्ण जारी रखेंगे। तो निवेदन है श्री उपाध्याय जी से कि सादर प्रणाम करते हुए मैं आपको अनुरोध करता हूं कि कथा का प्रारंभ किया जाए। जय श्री राम। प्रणाम। श्री उपाध्याय जी। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। मायापाकर्णे नभो विभवो नो वा तपः कारणम् किन्त्वेकं तव पादपद्मशरणी भावं वदामो वयम् यत्तादृक्स्थितिमानपि स्फुटमसौ रामस्वमोहं तदा चिच्छेदाशुभवन्तमेव शरणं प्राप्त्य प्रभो तद्वने। आज सर्वप्रथम भगवान श्री राधा मुकुंद जी के युगल चरणारविंद में प्रणाम करता हूं। भगवान श्री नंदनंदन की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत जी को प्रणाम करता हूं। इसके साथ ही आचार्य त्रयी के श्री चरणों में वंदन करता हूं और इस प्रकल्प में अत्यंत समुत्सुक भाव से उपस्थित कथा सुधा का पान करने के लिए सभी आचार्यों के, सभी वैष्णव जनों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। आज हम लोग कथा श्रवण करने वाले थे आचार्य जयकांत महाप्रभु जी से और बहुत खुशी थी, बड़ी उत्सुकता थी, लेकिन कुछ कारणों से वे उपस्थित नहीं हो पाए। तो इस प्रकार आचार्य मिश्र जी ने निवेदन किया कि आप जो है 2-4-5 मिनट तक इसका उपक्रम कीजिए। उनके आदेशों का पालन करते हुए और अभी मिश्र जी ने भी निवेदन किया, तो इसी क्रम को देखते हुए मैं भी अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए आपके समक्ष जो है कल कौन सी कथा हुई उसके विषय में कुछ शब्द हम रखने का आग्रह करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग यह देखें कि भगवान नंद नंदन की यह जो विमोहन लीला है, ब्रह्मा जी की विमोहन लीला चल रही है और इसी प्रसंग को लेकर के आचार्य सेनापति महाप्रभु जी ने कहा था कि यह कथा जो है लंबी चलेगी और जल्दी मोह समाप्त होता नहीं है। तो इसी दृष्टि से हम एक श्लोक पहले से ही इसका उपक्रम करेंगे। एवं सम्मोहयन् विष्णुं विमोहं विश्वमोहनम् स्वयैव मायया जोऽपि स्वयमेव विमोहितः। इसी श्लोक की व्याख्या में आगे का जो श्लोक है इसमें 2 दृष्टांत दिए गए हैं। इसी की चर्चा हम लोग कल श्रवण कर रहे थे आचार्य सेनापति महाप्रभु जी से। इतनी बढ़िया बात कहते हैं कि एवं इस प्रकार से विश्व विमोहनम विमोहम विष्णु सम्मोहयन स्वयैव मायया
जो भी अर्थात भगवान ब्रह्मा भी स्वयमेव विमोहितः। यह पंक्ति ऐसी है, यह श्लोक ऐसा है कि जब तक इसका दृष्टांत न दिया जाए तब तक आनंद नहीं आता है। इसी दृष्टि से इस श्लोक की गंभीरता को देख करके ही आगे का जो श्लोक है, तम्याम तमोवन्मयहारम खद्योतार चिरिवाहनी महती तरमायैष्यम निहंत्यात्म निजुंजतः। इस प्रकार आइए हम इस श्लोक को थोड़ा सा और स्पष्ट करने के लिए, क्योंकि ब्रह्मा जी के मन में ब्रह्मा जी बड़े घबराए हुए हैं। कहते हैं कि सत्याह के कतरे नेति ज्ञातुम नष्टे कथंचन। कौन सत्य है, अर्थात भगवान नंद नंदन की माया के द्वारा कौन गोपवत्स है, और सत्य कौन है, असत्य कौन है, और दोनों सत्य के समान ही प्रतिभाषित हो रहे हैं। मेरे द्वारा चुराए गए बछड़े कौन है, और भगवान नंद नंदन के द्वारा सृष्ट वत्स कौन है, पता ही नहीं चल रहा है। ठीक यही स्थिति आप देखेंगे एक जगह आई है, उस स्थिति को भी हम यहाँ देखें। हम आपको ले चलेंगे श्री रामचरितमानस में, जहां एक बार जननी अनहवाए कर सिंगार पलना पौढ़ाए निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु कीन्ह स्नाना। भगवती कौशल्या अपने इष्ट देव की पूजा के लिए प्रातः काल स्नान करती हैं, और स्नान करने के बाद पूजा आदि करने में प्रवृत्त होती हैं, और भगवान यहाँ विश्राम कर रहे हैं, और वहां पर नैवेद्य भगवान को अर्पित करती हैं। भगवान एक ही शरीर से भोजन प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं, और जब यहाँ आती हैं तो देखा बाल तहा पुनि सूता। अर्थात कौशल्या जी देख रहे हैं कि यह मेरा बालक श्री रामचंद्र यहाँ विश्राम कर रहे हैं और वही वहां भोजन कर रहे हैं। तो ये स्थिति जो है ठीक ब्रह्मा जी वाली स्थिति माता कौशल्या के साथ भी हो रही है। अब अत्यंत जो है घबरा जाती हैं। कहा करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा और आप गई जहां पाक बनावा। अब पाकशाला में जाती हैं और वहां देखती हैं बहुरी मातु तहवा चली आई भोजन करत देख सुत जाई। जब वहां आती है तो भगवान को भोजन करते हुए देखती हैं, और जब वहां दूसरी जगह जाती है जहां शयन कराई थी तो वहां भगवान विश्राम कर रहे हैं। इतनी घबरा गई कि गई जनी शिशुपह भई भीता और देखा बाल तहा पुनि सूता। उसी तरह जैसे ब्रह्मा जी कभी देखते हैं कि भाई अभी तो हम तो सत्यलोक में ही छोड़ करके सभी बच्चों को आए, और यहाँ वही बछड़े कैसे आ गए। वहां देखते हैं तो वहां बछड़े दिखाई देते हैं, और यहाँ देखते हैं तो वही रूप। तो उनको भ्रम हो गया कि वस्तुतः सत्या के कतरे इति ज्ञातुम कथंचन न इष्टे। अर्थात किसी भी प्रकार से बोध नहीं हुआ। अर्थात जब बोध नहीं हुआ तो आगे की स्थिति क्या हुई। तब यहाँ तो भगवान ने जब देखा कि माता जो बहुत व्याकुल हो गई, यहाँ वहां दुई बालक देखा मति भ्रम मोर की आन विसेखा। भगवान ने देखा कि माता परेशान हो जाएंगी, इसके बाद अपने स्वरूप को दिखाते हैं। यह केवल एक प्रसंग जो है संकेत मात्र था उस स्थिति को जानने के लिए। इस प्रकार यहाँ जो है कहते हैं कि एवं सम्मोहयन विष्णुम विमोहम विश्वमोहनम स्वयैव माययाजोपि स्वयमेव विमोहितः। अर्थात भगवान विष्णु कैसे हैं भाई, तो भगवान विष्णु जो है माई है, अर्थात परमेश्वर हैं, ये मायापति हैं। और विमोहम एक विशेषण पर हम लोग ध्यान देंगे। भगवान विष्णु का एक विशेषण दिया विमोहम, विगतो मोह यस्मात्तम। अर्थात भगवान में मोह माया तो है ही नहीं, लेकिन मोह से निर्गत होते हुए भी, मोह का अभाव होने पर भी भगवान विश्व मोहनम है। सभी जीवों को मोह में अपनी माया से आवृत कर लेते हैं। ऐसे जो भगवान विष्णु अर्थात सर्वम वेवेष्टि जो भगवान विष्णु है, एवं सम्मोहयन। अब यहाँ प्रश्न यह हुआ कि क्या सही में यहाँ की जो क्रिया है सम्मोहित कर दिए ब्रह्मा जी। तो कहते हैं कि टीकाकारों ने कहा है कि नहीं, सम्मोहयन का अर्थ है कि सम्मोहितुम प्रवृत्तः सन।
अभी तो प्रवृत्त ही हुए, अर्थात प्रवृत्त माने अभी मोह माया में आवृत करने की चेष्टा कर रहे थे। और कैसे चेष्टा कर रहे थे इसकी व्याख्या आगे के श्लोक में है। तो एवं सम्मोहयन अर्थात भगवान अजह विष्णु विमोहम विश्वमोहनम एवं सम्मोहयन सम्मोहितुम प्रवृत्त सन, अर्थात माया की प्रवृत्ति के लिए मोह की प्रवृत्ति की चेष्टा की कि भगवान को भी हम मोहित कर ले, जो भगवान विश्व मोहन है और स्वयं विमोह है। तब कहते हैं उसी पर बहुत बढ़िया बात आचार्य कहते हैं स्वयं माया। और यहाँ देखिए ऐसे यहाँ का भी जो एवकार है और अजोपी में जो अपी है वह कितना बढ़िया है। कहा कि अपनी ही माया से, स्वयं माया, अपनी ही माया से। और हम जीवों की क्या कथा, अजोपी अर्थात भगवान ब्रह्मा भी जो अज है, जिनका जन्म नहीं होता है, अजोपी स्वयमेव विमोहिता, भगवान को कुछ भी नहीं करना पड़ा, अपने आप विमोहित हो गए, अपनी ही माया से स्वयं विमोहित हो गए। कौन? ब्रह्मा जी। एवं सम्मोहयन् विष्णुं विमोहं विश्वमोहनम स्वयैव मायया जोपि स्वयमेव विमोहितः। तो अपनी ही माया से प्रभु पर माया करने के लिए चले और अपनी ही माया में उलझ करके रह गए। वहां तो माया का कुछ प्रभाव ही नहीं है। इसीलिए मायापति सेवक सन माया करैत उलटी परई सुरराया। भगवान मायापति है और मायापति के साथ हम यदि माया करते हैं तो फिर जो है वह माया स्वयं हमें आवृत कर लेती है, उसका कोई प्रभाव कुछ भी नहीं होता है। इस प्रकार से अब हम आगे के श्लोक को देखेंगे, जहां कल हम लोग आचार्य सेनापति महाप्रभु जी चर्चा कर रहे थे। तम्याम तमोवन्नैहारम खद्योतार्चिरिवाहनी महती तरमायैष्यम निहंत्यात्मनिजुञ्जतः। एक बहुत बढ़िया बात कही कि तम्याम तमोवन नैहारम खद्योतार्चि रिवाहनी महती तरमायैष्यम निहंत्यात्मनियुञ्जतः। इसकी व्याख्या जो है हम लोग जैसे कि तमी शब्द का अर्थ भी होता है रात्रि, एक सामान्य तमी, रात्रि, तमी इत्यादि नाम है, तो तमी का अर्थ भी है एक सामान्य रात्रि। लेकिन इस तमी का अर्थ जो है घोर अंधकार। इसकी व्याख्या करते हुए आचार्य कहते हैं कि पहले इसका हम अन्वय देख लें श्लोक का, कि तम्याम नैहारम तमोमत अहनि खद्योतार्चि इव महति आत्मनि इतर माया गुंजतः ऐश्यम निहंती। दो दृष्टांत दिए। देखिए कल चर्चा बहुत अच्छी कर रहे थे आचार्य प्रभु जी ने बताया था हम लोगों को कि माया की दो शक्ति है, एक आवरण शक्ति है और एक विक्षेप शक्ति है। इन दोनों के कार्यों को भी आपने बताया था। कहा कि भाई सबसे पहले जो यह शक्ति है आवरण शक्ति, माया आवरण शक्ति जो है वह क्या करती है कि वस्तु को ढक देती है, आवृत कर देती है, वह वस्तु दिखाई ही नहीं देती है। तब कहते हैं कि अच्छा जब ढक दिया तो इसके बाद क्या हुआ? तो कहते हैं नहीं, उसी वस्तु में किसी दूसरे वस्तु का बोध जब होता है तो वहां जो है विक्षेप शक्ति काम करती है। जिस प्रकार से एक कोई जो है जादूगर है और वह एक कंकड़ को लेकर के ऊपर की ओर फेंकता है तो कंकड़ तो हमें दिखाई नहीं देता है, सर्वदा जो है वह आवृत हो जाता है। लेकिन वही कंकड़ जब ऊपर से नीचे की ओर आता है तो वह पैसे के रूप में, द्रव्य के रूप में दिखाई देता है। और हम लोग देखते हैं अरे भाई ये देखो 10 का नोट, 20 का नोट, ये कैसे सिक्का यहाँ आ गया। तो इस प्रकार से यद्यपि है वह पत्थर, वह कंकड़ है। तो इस प्रकार से माया की दो शक्ति, एक आवरण शक्ति और एक विक्षेप शक्ति। तो आवरण शक्ति के द्वारा उस वस्तु को ढक लेना और विक्षेप शक्ति के द्वारा उस वस्तु में किसी दूसरे पदार्थांतर की कल्पना कर देना। यही भगवान, यही जो है दो शक्तियां हैं, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। इसकी चर्चा कल हम लोग श्रवण किए थे। यहाँ बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं कि भाई देखिए यहाँ पर कैसी स्थिति है। कहते हैं कि भाई
तस्याम नैहारम तमोवत। अर्थात इसका दो उदाहरण हम आपको बतलाएंगे कि दो उदाहरण कैसे है। जिस प्रकार से आचार्य महाप्रभु जी ने ही इस बात को बताया था, मैं नहीं कुछ बता रहा हूं, कि अपने सामर्थ्य को, जैसे हम देखें कि कभी कभी जाड़े के दिनों में हम लोग कोहरा देखते हैं, और दिन में कोहरा का प्रभाव तो खूब रहता है। तो हम लोग दिन में जगते हैं तो देखते हैं कि भाई इतना कोहरा कैसे, एकदम देखो बिल्कुल 10 बज गया और कोहरा ही कोहरा है। लेकिन वही कोहरा यदि रात्रि में होता है तो रात्रि के प्रभाव को वह कम नहीं करता है। अर्थात रात्रि के प्रभाव को कम करने की चेष्टा भी करे तो रात्रि के प्रभाव पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता है, और वह अपने ही से हतप्रभ हो जाता है वह कोहरा, इसलिए उसका कोई महत्व नहीं रहता है। यह एक पहला उदाहरण है। अर्थात अत्यंत जो है अत्यंत घोर अंधकार रात्रि में जिस प्रकार से घने कोहरे का कोई भी प्रभाव, अरे भाई रात्रि में तो घोर अंधकार, रात्रि से तो हम लोग स्वयं आवृत हैं, उस आवृत में यह छोटा सा जो आवरण है कोहरे का, यह कोई मायने नहीं रखता है, इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। तो उसी तरह जो यह कोहरा है इसका कोई प्रभाव नहीं होता है और वह स्वयं विलीन हो जाता है। दूसरे उदाहरण को, एक उदाहरण से बात स्पष्ट नहीं हुई, तो दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया कि भाई खद्योतार्ची रिवाहनी। देखिए खद्योत का अर्थ आचार्य महाप्रभु जी ने बताया था चंद्रमा, और तारागण भी अर्थ होता है, लेकिन एक खद्योत का अर्थ जुगनू भी होता है। इसको मानस में हम बताएंगे आगे चल करके, लेकिन इसके उदाहरण को हम यही स्पष्ट कर देते हैं कि खद्योतार्च रिवाहनी, अर्थात दिन के प्रकाश में प्रकाश बढ़ाने की चेष्टा करने वाला जुगनू या तारागण जब चेष्टा करते हैं तो स्वयं दीनहीन बन जाते हैं। अर्थात उनके प्रकाश का कोई प्रभाव तो दिन पर पड़ता नहीं है। भगवान जहाँ सूर्य स्वयं साक्षात है, सूर्य के सामने दीप दिखाने वाली स्थिति है, तो इतना बड़ा प्रकाश जहां पर है, तो यह छोटा सा प्रकाश तारा का या चंद्रमा का, लेकिन इससे भी यदि इस अर्थ को भी कहा जाए, जुगनू अर्थ को भी यदि यहाँ लिया जाए तो वह भी अनुचित नहीं होगा कि जुगनू यदि चेष्टा करे कि हम प्रकाशित करते हैं तो यह तो उसका प्रकाश स्वयं उसमें तिरोभूत हो जाएगा और उसके प्रकाश का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से भगवान मायापति के सामने ब्रह्मा जी के द्वारा की गई जो माया है वह तो अपना प्रभाव नहीं कर पाई, बल्कि वह अपने आप में स्वतः विलीन हो गई, नष्ट हो गई, हतप्रभ हो गई। ये दो उदाहरण जो है इसमें दिए गए हैं। यही नहीं, देखिए इसी बात को कितनी बढ़िया से रामचरितमानस में भगवती सीता रावण को कहती हैं, भगवान को कहती है कि भगवान सूर्य है और हे रावण तुम खद्योत हो, जुगनू हो। कहते हैं कि सुनु दशमुख खद्योत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करई विकासा। अरे भाई कभी जो है जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी विकसित हो सकती है क्या? इतना बड़ा, तो इस पर इतना क्रोध आया रावण को। तो वहां जो जुगनू खद्योत का अर्थ है वह जुगनू है। सुनो दशमुख खद्योत, वहां खद्योत विशेषण से कहा कि हे रावण तुम तो खद्योत हो, खद्योत हो। और उस खद्योत के प्रकाश से क्या कभी कमलिनी भगवती सीता रूपी ये जो है कमलिनी खिल सकती हैं, क्या विकास को प्राप्त कर सकती हैं? ऐसा जब सुना रावण तो रावण को बड़ा क्रोध आया। रावण ने कहा तो आप ही सुनी खद्योतसम राम ही भानु समान। भगवान को सूर्य कहा, भगवती सीता ने कहा आप ही भानु समान, और परुष वचन सुनि काढ़ी अस बोला अति खिसियान। तो वहां रामचरितमानस में खद्योत का अर्थ जो है
जो गुणों के प्रकाश को बतलाया गया है, उसी तरह कदाचित यहाँ अर्थ यदि हम तारागण भी अर्थ लें और चंद्रमा का भी प्रकाश लें, तो ये जितने जो भी प्रकाश हैं, ये सब यदि प्रकाश करने की चेष्टा करते हैं दिन में, तो यह वैसे ही समाप्त हो जाते हैं। इनके प्रकाश का कोई प्रभाव उस बृहद प्रकाश पर नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, और इनकी यह जो माया है, ये स्वयं हतप्रभ हो जाते हैं। इसलिए जहां तक मैं समझा हूं, इसको आपको बताया, कहने की चेष्टा किया, तस्तम्याम तमोवन्नैहारम खद्योतार चिरिवाहने महती तरमायैष्यम। कहते कि यही नहीं, निहंत्यात्म निजुंजतः, कहते कि इतना ही नहीं, यह जो एक आवरण है, यह अपने में भी जो है, अपने में स्वयं लीन हो जाता है, विलीन हो जाता है। देखिए बहुत बढ़िया आचार्य श्रीधर स्वामी जी ने कहा, तस्याम तमिस्रायाम रात्र्याम नैहारम हिमकर्ण प्रभवम तम इव। यहाँ एक बात बहुत अच्छी व्याकरण की दृष्टि से विचार करने की है। तद्धितार्थोपसर्जनस्यापि तमसो नैहारम इति विशेषणम छांदसम तत्तमो यथा पृथक आवरणम न करोति किंतु तत्रैव लीयते यथा च खद्योतार चिरहानि पृथक प्रकाशम न करोति एवं महति पुरुषे युञ्जतः पुंसः इतरा नीचा माया तत्र न किंचित करोति किंतु स्वात्मनि अर्थात स्वस्मिन्नेव ऐश्यम सामर्थ्यम निहंति। आचार्य चरण का भाव यह है कि भाई यहाँ एक विशेष विशेषण की चर्चा करते हैं। कहते हैं भाई तद्धितार्थोपसर्जनस्यापि, कहते हैं कि यहाँ विशेष कुछ दूसरा है और विशेषण कुछ दूसरा है। तो ऐसा क्यों हो गया? जिसको विशेष बनाना चाहिए वह यहाँ विशेषण है, और जिसको विशेषण बनाना चाहिए वह यहाँ विशेष है। ऐसा क्यों है? इसके लिए उन्होंने तद्धितार्थोपसर्जनस्यापि यह उदाहरण भी दिया। लेकिन आचार्य श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भाई यह छांदस है, तो प्राय छंदस में जो है व्यत्यय होते रहते हैं, इसीलिए, लेकिन इसका तात्पर्य जो है वही है। तो जिस प्रकार से ये खद्योत आदि अपने प्रकाश से उस बृहद प्रकाश को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, जिस प्रकार से घना कोहरा तमिस्रायाम रात्र्याम अर्थात उस रात्रि को, घोर अंधकार रात्रि को प्रभावित नहीं कर सकता है, उसी तरह, और प्रभावित तो दूर, वह स्वयं लीन हो जाता है। तत्तमो यथा पृथक आवरणम न करोति, वह तो उस प्रकाश को आवृत नहीं कर सकता है, किंतु तत्रैव लीयते, वह वहीं समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान मायापति के लिए प्रयुक्त जो माया है, वह माया तो कुछ प्रभाव नहीं दिखाई दी, उसका कुछ प्रभाव ही नहीं हुआ, अपितु यह माया जो है स्वयं में विलीन हो गई, हतप्रभ हो गई। और इसीलिए कहा न किंचित करोति, किंतु तो कहते हैं जब कुंचित करोति तो उसका प्रभाव ही नहीं हुआ, तब कहते स्वस्मिन्नेव ऐश्यम सामर्थ्यम निहंति, अपने में ही अपने सामर्थ्य को ही नष्ट कर देती है, अपने सामर्थ्य से च्युत हो जाती है। इस प्रकार से आचार्य श्रीधर स्वामी जी के बारे में हम लोगों ने कहा। अब हमको लगता है कि समय हमारा हो गया है, नहीं तो हम लोग थोड़ा सा आचार्य श्री अभी 5-6 मिनट अभी आपके पास है प्रभु। अच्छा अच्छा, तो हम लोग जो है आचार्य श्री स्वामी जी के विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी की टीका को कम से कम पढ़ तो लें, बात तो लें। देखिए बहुत बढ़िया बात कहते हैं। हम तो हमारे पास उतनी बुद्धि नहीं है, मैं जो है बहुत विशेष इसमें जानकारी रखता हूँ, फिर भी जो आदेश हुआ है बस उसी का पालन मैं करता हूँ। तो कहा कि उस वहां भी वो कहते हैं ततश्च अजो ब्रह्मा पे स्वयं मायया स्वयमेव विष्णु प्रयुक्तया हेतुना विमोहितः, भगवान ब्रह्मा अपनी ही माया में, अपनी ही माया से आवृत हो गए, और कहा कि भगवान माया विशेषेणैव मोहितः
मोहितस्यापि ब्रह्म एव विह्वलीकरण रूपे विमोहने भगवती माया मायोपयोग रूपो अपराध एव कारणम। भगवान के प्रति जो अपराध है, माया करने के लिए जो उद्यत हुए हैं, प्रवृत्त हुए हैं, जो ब्रह्मा जी की चेष्टा है, वह अपराधी है। न तो स्वमायैव ब्रह्मा विमोहिता। आचार्य तो दूसरी बात कह रहे हैं। आचार्य कह रहे हैं कि वह अपनी माया से विमोहित ब्रह्मा जी नहीं हुए, अपितु भगवान की ही माया से विमोहित हो गए। यह बड़ा विलक्षण भाव आचार्य चक्रवर्ती पाद जी देते हैं। और इति व्याख्येयम् मायायाः स्वाश्रय व्यामोहकत्वा संभवात् उत्तर श्लोके दृष्टांत विरोधाच्च। आगे की कहते हैं कि भाई इस प्रसंग को हम आगे स्पष्ट जो है आगे दृष्टांत से इसका विरोध हो जाएगा यदि आप कहेंगे कि नहीं स्वयं के माया से विमोहित हो गए। आगे के श्लोक में बहुत बढ़िया उसी लाइन को बोलता हूं। कहा महामायाविनी भगवती अन्य माया आवरण विक्षोभो कर्तुम अशक्नुवती। भगवान जहां मायापति है, मायापति सेवक सन माया करैत उलटि परई सुरराया। माया करेंगे तो अपने आप वह माया हमको स्वयं भसीभूत कर लेती है। कहते हैं महामायाविनी भगवती, भगवान महामाया स्वरूप है, माइक है। और कहा अन्य माया, जो दूसरी माया है, कैसी आवरण विक्षेपो कर्तुम अशक्नुवती। उनको क्या वह आवृत कर सकती है और उनको क्या विक्षेप कर सकती है? नहीं, तो करती क्या है भाई? स्वाश्रयमेव तिरस्करोति, उसके आश्रय को ही, उसके आधार को ही नष्ट कर देती है। इसी तरह कहते हैं दृष्टांताभ्याम आहो। दो दृष्टांत देते हैं। क्या? तम्याम तम्यां तम्यंताम अस्याम रात्रौ, जिसकी व्याख्या मैंने हिंदी में की। तम्याम अस्याम रात्रौ नैहारम तमोवत, निहार संबंधी अर्थात जो कोहरा है, तम एव इवार्थे अत्रवत शब्द। कहते यहाँ का जो तमोवत है, व्याकरण की दृष्टि से विचार किया गया, यहाँ वत इव के अर्थ में अत्रवत शब्द। जो तमोवत है, तम इव, वह इव के अर्थ में अत्रवत शब्द। क्यों भाई? इसका प्रमाण देते हैं इव वदवाच सादृश्य, अर्थात सादृश्य के अर्थ में इव का भी और वदवा का भी प्रयोग होता है। नैहारम तमो यथा तम तमीम आवरीम आवरीतुम असमर्थम तमी तमः सांद्रीकृत्य। बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। तेन स्वयमेव आवृणोति निहारंच तिरस्करोति। क्या बात है! कहते हैं कि भाई यह जो घना कोहरा है, वह तो कुछ नहीं, जो रात्रि है, घोर अंधकार, जो अत्यंत रात्रि है, उसके प्रभाव से ही वह तो, उसको तो यह माया, छोटी माया कोहरा जो है, आवरितुम असमर्थम तमी, अर्थात रात्रि को आवृत करने के में तो असमर्थ ही है। और तमह सांदरिक, वह कुछ भी नहीं करता है। और तेन स्वयमेव आवृणोति निहारंच तिरस्करोति, अर्थात यह जो कोहरा है, घना कोहरा, स्वयमेव आवृणोति, अर्थात स्वयं जो है आवृत हो जाता है। और निहारंच तिरस्करोति, उसके प्रकाश से, अर्थात रात्रि के प्रभाव से निहार स्वयं तिरस्कृत हो जाता है और आवृत हो जाता है। तेन स्वयमेव आवृणोति और निहारंच तिरस्करोति तथैव ब्रह्म माया, उसी प्रकार ब्रह्म भगवान की जो माया है, भगवंतम मोहयितुम असमर्था, भगवान को क्या मोहित कर सकती है? जो विमोहम है और विश्वमोहन दोनों है। कहते हैं लेकिन भगवत ऐश्वर्यम एवं विपुलीकृत्य, वह भगवान के ऐश्वर्य को ही बढ़ाती है, विस्तार करती है। और स्वम आवृतवतीम, अपने को आवृत करती हुई, ब्रह्मांडम एवं तिरस्चकार, ब्रह्मा को ही जो है तिरस्कृत कर दिया। कितने शर्म आ गई होगी ब्रह्मा जी को। ब्रह्मांडम एवं तिरस्चकार इति दृष्टान्ते अस्मिन् नंसेन ब्रह्म मायायाः अपि हेतुत्वम अस्ति। तो यहाँ इनके कहने का भाव यह है, चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि यह और कुछ नहीं, यह तो भगवान की माया का ही कारण है, माया ही हेतु है। ब्रह्म मायायाः अपि हेतुत्वम अस्ति इत्यपि अपरितुष्यन् दृष्टान्तान्तरम आह।
इससे थोड़ा सा उनको लगा कि इससे और कुछ कहा जा सकता है, तो दूसरे दृष्टांत को देते हैं। कहते हैं रात्रौ यथा प्रद्योतते तथा दिवसे भी मत प्रभा प्रद्योतताम इति खद्योतेन प्रयुक्तापि प्रभा दिवसे उद्भवितुम एव न शक्नोति प्रत्युत तमेव भ्रष्ट तेजसम सर्वान् ज्ञापयति तथैव अन्यत्र ऐश्वर्यवानपि ब्रह्मा भगवत्यपि मायया निजैश्वर्यं प्रकटयितु कामो भ्रष्ट तेजा एव अभूत। बहुत बढ़िया बात कहा। बहुत बात कहते हैं आचार्य श्री, कहते रात्रो यथा प्रद्योतते तथा दिवसे भी मत प्रभा प्रद्योतताम। जुगनू यहाँ तो अर्थ चंद्रमा कर सकते हैं या तारागण कर सकते हैं या कदाचित जुगनू भी अर्थ करे, तो यह भी रात्रो यथा प्रद्योतते, जिस प्रकार से हमारा प्रकाश रात्रि में काम करता है, रात्रि में जिस प्रकार से हमारा प्रभाव है, तथा दिवसे भी मत प्रभा प्रद्योतताम, तो दिन में भी हमारी प्रभा जो है वो हो, प्रकाशित हो, हमारा प्रभाव हो। ऐसा सोच करके यदि वह खद्योत चेष्टा करता है, खद्योतेन कहे खद्योतेन प्रयुक्ता भी प्रभा, खद्योत के द्वारा प्रयुक्त जो प्रभा है, प्रकाश है, दिवसे उद्भवितुम एवं न शक्नोति, ऐसा सोचने से कोई प्रभाव नहीं होता है, उस दिन में उसका कुछ प्रभाव ही नहीं हो सकता है। तो क्या होगा भाई, न शक्नोति प्रत्युत, अर्थात उल्टा क्या होगा, तमेव भ्रष्ट तेजसम सर्वान ज्ञापयति, उसको और भ्रष्ट तेज कर देती है। अर्थात जो दिवस है, दिवस की जो प्रभा है, दिन का जो प्रकाश है, भगवान सूर्य का जो प्रकाश है, उस छोटे से प्रकाश को उस अपने आप में छिपा लेता है, भ्रष्ट तेज होता है। गयौ तेजहत श्री सब गई, तेजहत हो जाता है, सर्वान ज्ञापयति, जिस प्रकार से ऐसी स्थिति आती है, तथैव उस प्रकार से अन्यत्र ऐश्वर्यवान अपि ब्रह्मा, कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा को कौन नहीं जानता है, सब ऐश्वर्यों से युक्त है और सब जगह जो है उनकी महत्ता को दर्शाया गया है। लेकिन यदि मायापति के साथ यदि माया करते हैं, भगवत्यपि माया निजैश्वर्यं प्रकटयितु कामो, यदि भगवान के सामने यदि ब्रह्मा जी अपनी माया को, अपने ऐश्वर्य को प्रकट करने की इच्छा रखते हैं, तो भ्रष्ट तेजा एव अभूत, तो भ्रष्ट तेज ही हो जाएंगे। इसीलिए बहुत बढ़िया कहा, अतः महति पुरुषे, महान पुरुषों में जो श्रेष्ठ जन है और ईश्वर कोटि के जो संत महात्मा है, पुरुषे इतर माया कर्त्री, दूसरी जो माया है, आत्मनि आत्मानं युंजतः स्वं प्रयुंजानस्य पुंसः ऐश्यम ऐश्वर्यम निहंति। इसका तात्पर्य यह है कि सामर्थ्यवान जो महापुरुष हैं, जो संत महात्मा हैं, उनके प्रति की गई जो माया, जीवों के द्वारा की गई जो माया है, वह अत्यंत तेजहत हो जाती है, नष्ट हो जाती है, अपने आप को ही नष्ट कर देती है। इसलिए कभी भी मायापति सेवक सन माया, मायापति के सेवक के साथ भी माया नहीं करनी चाहिए। अर्थात भगवान के सामने कोई व्यक्ति माया क्या करेगा, लेकिन भगवान के सेवकों के साथ भी माया, माया का मतलब है कल छल कपट इत्यादि नहीं करना चाहिए। इसलिए यहाँ दो दृष्टांतों के द्वारा आचार्य चक्रवर्ती पाद जी ने इसकी व्याख्या की है। मैं बहुत स्पष्ट तो नहीं कर पाया, फिर भी जो आप लोगों का जो आदेश था, मैं उसके अंदर रह करके, अब 2-3 मिनट अधिक हो गए हैं, इसलिए इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और अब आगे की जो कथा कहने के लिए आचार्य जी आए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप इसकी व्याख्या आगे की करें। सादर प्रणाम। जय सिया राम। श्री जय सिया राम। श्री दीनानाथ जी। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः।
यस्यामलं नृपसदस्सुयशोधुनापि गायन्त्यघगनमृषयो दिगिभेन्द्रपट्टम् तं नाकपालवसुपालकिरीटजुष्टं पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपुवेक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सभी गुरुजनों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। सभी भक्तजन, वैष्णवजन, विप्रजन, जितने भी महापुरुष इस सायंकालीन सत्र में उपस्थित हैं, सभी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए और हम लोग भगवान की भुवन पावनी गौरव गाथा श्रवण कर रहे हैं और निश्चित तौर से इस समूह के अनुरूप ही कथा चल रही थी, लेकिन आज हमें अपनी वाणी पवित्र करने का मौका दिया गया है। तो गुरुजनों के चरणों में एक निवेदन हम पहले से ही कर लें कि हम कोई विद्वान तो हैं नहीं, लेकिन महापुरुषों के समक्ष हमको बोलने का अवसर दिया गया है। तो अभी हम लोग ब्रह्म विमोहन लीला, ब्रह्मा जी के मोह की लीला श्रवण कर रहे हैं और हमें लग रहा था कि यहाँ तो टीकाओं पर चर्चा चल रही है तो हम क्या बोलेंगे, लेकिन संयोग से एक शब्द ऐसा आया कि अभी जो हमारे आचार्य श्री बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो माया है वो भक्त के ऊपर नहीं चलती है। तो इसलिए गुरुजनों से अनुमति लेकर के इसी प्रसंग में कुछ भक्त चरित्र की उसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आगे की जो कथा है और जो क्रम है वो गुरुजन श्रवण करा रहे हैं, तो वो क्रम उसी प्रकार चलता रहेगा। जो 20 मिनट का समय है उसमें भक्त चरित्र का ही स्मरण करेंगे। हम लोग ब्रह्मा जी के मोह की लीला श्रवण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी भगवान की परीक्षा लेने आते हैं, उनको यह भ्रम हो जाता है कि यह कैसा भगवान है, क्योंकि भगवान के लिए तो हम लोग पवित्रता पूर्वक रसोई बनाते हैं और भोग की थाल सजाते हैं, तुलसी पत्र पधरा करके और ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तब ठाकुर जी भोग लगाते हैं। लेकिन यह कैसा भगवान है जो एक दूसरे का जूठा मीठा खा रहा है। और इसी लीला में ब्रह्मा जी को मोह हो गया और ब्रह्मा जी ने बछड़ों को, ग्वाल वालों को, सबको चुरा लिया। लेकिन ठाकुर जी मानो कहना चाहते हैं ब्रह्मा जी से
कि अरे बाबा, आप तो पंचमहाभूत की सृष्टि करते हैं, आप सृष्टि की रचना तब करते हैं जब आपको पंचमहाभूत प्राप्त होते हैं, लेकिन हमें सृष्टि करने के लिए किसी पंचमहाभूत की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ठाकुर जी सब कुछ स्वयं बन गए। ठाकुर जी क्यों बने, इसके पीछे हम लोगों ने श्रवण किया है महाप्रभु जी के मुखारविंद से कि गोपिकाओं की, जो गोपियां हैं, उनके मन में ऐसा भाव है कि कभी गोविंद हमको भी पुत्र सुख प्रदान करेंगे क्या। गायों के मन में भी ऐसी कामना है कि क्या ठाकुर जी हमारे ऊपर भी कृपा करेंगे। और निश्चित तौर से जहां भाव होता है वहां इस भाव में डालने वाली जो माया है उसका प्रभाव नहीं होता है। जहां भाव नहीं होता वहीं भाव होता है, और जहां भाव है वहां यह संसार की जो माया है वह मोहित नहीं करती। भाव के क्रम में हम लोगों ने मीरा जी का चरित्र हम लोगों ने मीरा जी का पावन चरित्र श्रवण किया है। उसी क्रम में मैं सुना कि मीरा जब 9 वर्ष की थी तो एक बार उनके दादाजी दूधा जी बीमार पड़े। चतुर्भुज भगवान का मंदिर है, उनकी सेवा करते हैं चतुर्भुज भगवान की। तो दादाजी बीमार हो गए तो मीरा से कहा दादाजी ने, बेटी आज जाओ भगवान को भोग लगाया आओ। तो मीरा जी कटोरे में दूध भर करके और ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए जाती हैं। दूध में मिश्री पधराई है मीरा ने, और ले जाकर के चतुर्भुज भगवान के सामने दूध का कटोरा रख दिया और कहा, भगवान आप भोग लगाइए। मीरा इतनी सरल थी, इतनी सहजता थी उनके अंदर, उन्हें ऐसा लगता था कि दादाजी तो रोज दूध लेकर के जाते हैं भगवान को भोग लगाने के लिए, तो भगवान दूध पीते होंगे, इसीलिए तो ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए दादाजी दूध लेकर के जाते हैं। तो मीरा को लगा कि आज दादाजी आए नहीं हैं, तो आज मीरा भगवान से कहने लगी कि भगवान आप दूध पी लो। लेकिन भगवान तो जैसे रोज भोग लगाते थे उसी प्रकार भोग लगाए। तो मीरा को लगा कि भगवान दूध क्यों नहीं पी रहे हैं, लगता है भगवान हमसे नाराज हैं। तो मीरा ठाकुर जी से मनुहार कर रहे हैं, भगवान से कह रही हैं, प्रभु आप दूध पी लो। मारवाड़ी के शब्द हैं। मीरा जी कहती हैं, थे तो आरो गोनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरो। थे तो आरो गोनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरो। हे ठाकुर जी, मैं आपके लिए यह दूध लेकर के आई हूं, आप आरोगो, भोग लगाओ। फिर भी भगवान ने भोग नहीं लगाया। तो मीरा जी को लगा कि रोज दादाजी आते थे भोग लगाने, आज दादाजी नहीं आए हैं, शायद ठाकुर जी इसलिए भोग नहीं लगा रहे हैं। तो मीरा जी ने भगवान को आश्वस्त किया कि मैं अपने दादाजी के भेजने पर ही यहाँ आई हूँ। मीरा जी कहती हैं, दूधा जी मन दई भिलावण, जद में आई चाल, और धौरी धेनु को दूध गरम कर, ल्याई मिश्री घाल। जाने रूठ गया मेड़तिया भगवान, कटोरो लाई दूध को भरो। मीरा जी कहती हैं, हे भगवान, मैं धौरी गाय का दूध गर्म करके ले आई हूँ, उसमें मिश्री भी डाल करके ले आई हूँ। आज दादाजी का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए मैं आई हूँ, आप भोग लगा लीजिए। भगवान ने भोग नहीं लगाया। तो मीरा को लगा कि भगवान नाराज हैं। तो मीरा ने पूछा कि आप नाराज हो तो कारण बताओ, क्यों नाराज।
तो यदि नाराज नहीं हो तो दूध पियो, और यदि आप मुझसे नाराज हैं तो कारण कहिए। कहीं विधि रूठ गया चोगाला, कारण कहो महाराज। और यदि आप रूठे नहीं हो तो दूध कटोरो भरियो सामने, पीवण री काई लाज। दूध सामने रखा है, यदि आप नाराज नहीं है तो दूध क्यों नहीं पी रहे हैं, दूध पी लीजिए। और एक बात मीरा ने इतनी सरलता से कही, इतनी सहजता से कही कि उस पर भगवान प्रसन्न हो गए। मीरा ने कहा, भगवान यदि आप दूध नहीं पिएंगे ना तो ये आपके जो फूले फूले गाल है ना, तो भूखा मर तारा चिपगा सी थारा गाल, कटोरो लाई दूध को भरो। यदि आप दूध नहीं पिएंगे तो ये जो फूले फूले गाल है ना, ये सब चिपक जाएंगे। और इस बात पर ठाकुर जी इतने प्रसन्न भय, इस सरलता भरी बात पर कि चतुर्भुज भगवान अपने हाथ से दूध का कटोरा उठा करके और घट घट करके आज भगवान ने दूध पी लिया। मीरा लौट करके आई, दूधा जी की अस्वस्थता का समाचार जान करके कुछ सम्मानित लोग बैठे थे, तो दूधा जी ने कहा, बेटी भोग लगाया आई? हाँ दादाजी मैं भोग लगाया आई। तो दो प्रसाद दो। तो मीरा ने कहा, दादाजी आज तो भगवान ने प्रसाद छोड़ा ही नहीं है, आज तो भगवान सब पी गए। तो चूंकि दूधा जी तो रोज भोग लगाते थे, जैसे वो लगाते थे वैसे ही उनका भाव था, उन्हें लगा कि जैसे हम भोग लगाते थे उसी प्रकार ये भी लगाई होगी। तो उनके सामने तो भगवान दूध पीते नहीं थे। दूधा जी को लगा कि भोग तो हम रोज लगाते थे लेकिन प्रसाद तो रोज बचता था, आज कैसे नहीं बचा। तो मीरा ने कहा कि दादाजी आज भगवान ने पूरा दूध पी लिया, आज प्रसाद छोड़ा ही नहीं। तो दूल्हा जी को ये लगा कि ये छोटी बच्ची है, अभी 9 साल की तो है ही है, तो ये दूध स्वयं पी गई होगी। तो जो लोग बैठे थे उन्होंने कहा, बच्ची है दूध पी गई होगी, ऐसा करें आप दूसरा दूध भेज करके और भोग लगवा दें ठाकुर जी को। कहा भोग लगाने की बात नहीं है, लेकिन ये असत्य भाषण क्यों कर रही, झूठ क्यों बोल रही है, यदि दूध इसने पी लिया है तो बता दे। तो मीरा ने कहा, नहीं नहीं दादाजी मैंने दूध नहीं पिया है, दूध तो भगवान ने पिया है। तो आज दूधा जी ने कहा कि जो एक बार दूध पी सकता है वह 2 बार भी पी सकता है। तो क्या जिस भगवान को तूने दूध पिलाया है वह फिर से दूध पिएगा? तो मीरा के अंदर इतनी सरलता है, मीरा ने सहज में कह दिया, हाँ दादाजी जो एक बार पी सकता है वो फिर पी लेगा। फिर क्या था, आज परीक्षण करने के लिए फिर से दूध का कटोरा भरा गया। देखने वाले लोग साथ में चले, दादाजी भी हैं, सब लोग आज देखने चले कि देखें भगवान कैसे दूध पीते हैं। मीरा जी ने ले जाकर के ठाकुर जी के सामने कटोरा रख दिया और कहा, हे भगवान आप एक बार फिर भोग लगाइए। लेकिन ठाकुर जी अब भोग नहीं लगा रहे हैं। अब ठाकुर जी अपनी भुजाओं से उठाकर कटोरे का दूध पी नहीं रहे हैं। तो मीरा के नेत्र से अश्रु बह चले और मीरा आज रोती हुई भगवान को पुकारती हुई कहती हैं, हे भगवान, हे गिरधारी गोपाल, पीर तू ही की नाही हरे गो, हे गिरधारी गोपाल। हे नाथ, आपके बिना इस समस्या का समाधान करने वाला कोई नहीं है। आज मैं आपके शरणागत हूं। आपने पहली बार दूध पी लिया, अब क्यों नहीं पी रहे हैं? मीरा थोड़ा सा कड़े शब्दों में कहती हैं कि मंदिर में मेरी रुचि राखी, लखी न काहू ने वह झांकी।
आपने जब मंदिर में दूध पिया तो उस दृश्य को किसी ने देखा नहीं है, और यदि आपको दूध नहीं पीना था तो फिर आप पहली ही बार क्यों पिए, पहली बार ही न पीते। मीरा कहती हैं कि प्रथम पात्र में शेष न छोड़ा, अब क्यों पीने से मुख मोड़ा। पी ले थोड़ा दूध देवता, तेरो कहा बिगड़े गो, हे गिरधारी गोपाल। हे देवता, पहली बार जब मैं दूध लेकर के आई तो आपने बिल्कुल नहीं छोड़ा, और अब क्यों मुंह मोड़ रहे हो, अब दूध पी लो, थोड़ा सा पी लो, तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। फिर भी भगवान ने भोग नहीं लगाया। तो मीरा फिर कहती हैं कि मंदिर में मेरी रुचि राखी, लखी न काहू ने वह झांकी, तुझ बिन या गिरधारी गोपाल। मीरा कहती हैं कि आपने जब मंदिर में दूध पिया वह दृश्य किसी ने देखा नहीं, इसलिए हे कन्हैया, तुम्हारे बिन इस मीरा की साखी कौन भर सकता है, तुम्हारे वगैरह कोई दूसरा नहीं है तुम्हारे अलावा। इसलिए आज मीरा कहती हैं कि दूध कटोरो भर कर लाई, संग पितामह परिजन लाई, हे कन्हाई यह सब समाज मेरो उपहास करेगो। हे कन्हैया, आज मैं सबको लेकर के आई हूं, और ऐसा कहते कहते मीरा मूर्छित होकर के गिरने लगी। और जैसे ही मीरा मूर्छित होकर के गिरने लगी, मंदिर का दृश्य बदल गया। हिले खंभ श्री मंदिर के खंभे हिलने लगे, घंटे जो बधे हैं अपने आप सब बजने लग गए, मंदिर का दृश्य बदल गया। और किसी ने वह कटोरा उठाते तो नहीं देखा, लेकिन कटोरा खाली देखा, दूध का कटोरा खाली हो चुका है। और कहते हैं कि एक ही नख पर गिरि गोवर्धन धार्यो जिन, वह चार भुज मीरा के प्रेम में पसारे हैं। आज भगवान चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हो गए, और तुरंत दो हाथ से मीरा को पकड़ा और दो हाथ से कटोरा उठा करके दूध पी लिया। मीरा का ऐसा भाव, मीरा के उस भाव की रक्षा करी भगवान ने। लोगों ने देखा कि कटोरा खाली है, लोग कहने लग गए, देखे जग के जोगी भोगी, ज्ञानी तपसी त्यागी, पर आज विधाता की सृष्टि में दूधाजी बड़भागी। इनसे बड़ा भाग्यशाली आज कौन है, जिनके मंदिर में साक्षात भगवान प्रकट होकर के भोग लगाते हैं। तो आज मानो दूधाजी ने अपनी पोती मीरा को अपनी गोद में बैठा लिया, और उनके नेत्र से अश्रु बहने लगे, और उन्होंने कहा कि भैया, इसमें मेरी कोई महानता नहीं है, कृष्ण भक्ति का प्रेम लिए उर आई मीरा बाई, इसने मेरे जन्म जन्म की पूजा सफल बनाई। दूधाजी कहते हैं इस मीरा के कारण ही आज भगवान ने यह भोग स्वीकार किया है। और दूधाजी ने कहा, बेटी आज से तुम रोज ठाकुर जी को भोग लगाना। तो कहने का मतलब यह है इस चरित्र से कि मीरा के मन में भाव है, सरलता है, और जिसके मन में भाव होता है, जिसके हृदय में दृढ़ विश्वास और भाव हो जाता है, उसके मन में फिर इस भव की माया नहीं व्यापती, इस भव का जो बंधन है वह कट जाता है। इसी बात को पुष्ट करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। जो इस भवसागर से पार जाना चाहते हैं, भगवान की कथा उनके लिए दृढ़ नौका के समान है। तो जहां भाव है वहां भव का अभाव है,
और जहां भाव है वहां भगवान की माया, ये जो त्रिगुणात्मिका माया जो महाप्रभु के मुखारविंद से हम लोगों ने श्रवण किया है कि जो भगवान की त्रिगुणात्मिका माया है जो लोगों को मोहित करने वाली है, उस माया का फिर असर नहीं होता। कब? जब भक्त भगवान के शरणागत होकर के भाव में डूब जाता है। जो भाव में डूब जाता है वो फिर भाव में कभी नहीं डूबता है। ऐसे भक्तों के ऊपर तो भगवान की कृपा माया होती है। महाप्रभु जी ने हम लोगों को श्रवण कराया है कि जो ठाकुर जी की ब्रह्मा विमोहन लीला चल रही है, तो ये भगवान अपनी योग माया का आश्रय लेकर, यानी कृपा माया का आश्रय लेकर के यह लीला कर रहे हैं। भगवान कृपा माया का विस्तार कर रहे हैं और भगवान अपने भक्तों के ऊपर कृपा माया का ही विस्तार करते हैं। पीछे हम लोगों ने श्रवण किया है कि जब मैया यशोदा को भगवान ने अपने मुख में विश्व का दर्शन कराया, तो मैया यह सोचने लग गई कि ये मैं अपने लाला के मुख में क्या देख रही हूँ। हमें लगता है कि मेरा लाला साक्षात भगवान है। और जब मैया यशोदा कन्हैया को भगवान मान बैठी, तो वहां सुखदेव भगवान ने लिखा है वैष्णवीं व्यतनोत माया। भगवान ने वैष्णवी माया का विस्तार किया, यानी अपनी कृपा माया का विस्तार किया, और मैया सब भूल गई कि मैंने अपने लाला के मुख में क्या देखा है। तो ये भगवान की कृपा माया है। ऐसे भक्तों के ऊपर कृपा माया होती है। इसी बात को गोस्वामी जी ने भी कहा है, जो पे जानकी नाथ माया करी। जो भगवान जानकी नाथ कृपा करें, यहाँ माया का मतलब कृपा से है। इसी जब वनगमन में भगवान जा रहे हैं तो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि ठाकुर जी आगे आगे चल रहे हैं, भगवान श्री रामभद्र लक्ष्मण जी पीछे पीछे, और उनके बीच में जानकी मैया चल रही हैं। तो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि उभय बीच सी सोहत कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। ब्रह्म और जीव के बीच में जैसी माया शोभायमान होती है, तो ये माया कृपा माया है। तो ठाकुर जी ये जो लीला कर रहे हैं, यह अपनी कृपा माया का विस्तार कर रहे हैं। योग माया से ब्रह्मा विमोहन की लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। तो जिन भक्तों के मन में भाव स्थिर हो जाता है, तो भगवान गोविंद के चरणों में बारंबार प्रार्थना करते हुए कि हम सब लोगों का भाव भी भगवान के चरणों में ऐसे ही स्थिर हो जैसे विश्वास मीरा को था। इसीलिए भगवान ने पांचवी भक्ति में कहा है कि दृढ़ विश्वास मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। केवल विश्वास से नहीं, यह तो भक्ति का मार्ग दृढ़ विश्वास वाला है। जो भक्त शरणागत होकर के दृढ़ विश्वास करके अपने ठाकुर के सामने शरणागत हो जाता है, निश्चित तौर से भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं और उसे भव सागर से मुक्त करते हैं। तो भगवान की कृपा हम सब जीवों के ऊपर ऐसी ही बनी रहे। इन्हीं भाव के साथ 2 बार भगवान नाम स्मरण और अपनी वाणी को विश्राम सभी गुरुजनों के, विप्रजनों के, वैष्णव जनों के, भक्त जनों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, और कहीं यदि कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए 2 बार भगवान नाम का स्मरण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी गुरुजनों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। जय निताय, जय राधे, जय निताय। जय सिया राम, जय श्री राम। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम भगवान, प्रणाम। जय जय दीनानाथ की जय, दीनानाथ जय जय श्री राधे। साष्टांग दंडवत प्रणाम। आचार्य जी उठी आनंद बरसाया। गुरु जी साष्टांग दंडवत। अखंड
बहुत बढ़िया मीरा जी का चरित्र, आनंद आ गया।